अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS201 ये सॉल्व पेपर है फाइनल टर्म के, तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आप इन दो फाइल्स को सही से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो लोग जो चाहते हैं कि हमें C++ की जो प्रोग्रामिंग है उसका आइडिया नहीं है, या हम उसमें उस ये साथ नहीं उलझना चाहते, तो अगर ये फाइल आप सही से तैयार कर लेते हो तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि यूजिंग ए सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग ए न्यू फंक्शनैलिटीज विद स्लाइटली और नो मॉडिफिकेशन इस टर्म एज, हमारे पास ये है, इसका जो आंसर है वो है रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द प्रोग्राम इन विच वी एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन एसेंशियली, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है स्टैक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है TWAIN स्टैंड फॉर, जो इसका आंसर है हमारे पास टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट फंक्शन कॉल फॉर द फंक्शन प्रोटोटाइप गिवन बिलो, तो हमारे पास जो आंसर है वो है फंक्शन M% नम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द ऑपरेटर यूज फॉर द कास्टिंग इन C स्टैंडर्ड, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आंसर है वो है कास्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्ट्रीम इंजर्शन एंड एक्सर्शन ऑपरेटर डैश, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वह मस्ट बी ओवरलोडेड एज ए नॉन मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग फंक्शन फॉर स्ट्रीम इंजर्शन एंड स्ट्रीम एक्सर्शन मस्ट बी, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है नॉन मेंबर फंक्शन यहाँ पे क्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन स्टेटमेंट मैट्रिक्स M2 इज इक्वल टू M1, हमारे पास जो आंसर है असाइनमेंट ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट डैश जेनेरिक डेटा टाइप, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 1। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है टेम्पलेट प्रोवाइड वे ऑफ इंस्ट्रक्शन डैश इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है टाइप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है आंसर स्टैंड फॉर, जो इसका आंसर है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज ए क्लास मेंबर डैश इज अचीव्ड, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन नॉन मेंबर यूनिटरी ऑपरेटर फंक्शन टेक्स डैश आर्गुमेंट, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 1। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ए क्लास वॉज ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड एज ए कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, हमारे पास मस्ट हैव डैश, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए क्लास विद इन अदर क्लास, तो हमारे पास जो आंसर है वो है ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वेयर वी कैन इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम, तो हमारे पास है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनीवेयर इन द क्लास, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन एक्सर्शन ऑपरेटर, तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए क्लास फॉर विच वी ओवरलोड दिस ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच विद द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट सेल्फ असाइनमेंट कैन प्रोड्यूस, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी लॉजिकल एरर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंप्लीशन विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 34। नेक्स्ट हमारे पास जो क्या कहते हैं आंसर क्वेश्चन है कि डिक्लेयर दिसंबर हर अक्टूबर और ऑल, हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सी इन सी आउट और डैश, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड फंक्शन आर डैश ऑफ द क्लास, तो हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नॉन मेंबर फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन ए ग्रुप ऑफ नेचुरल लूप विच लूप इज एग्जीक्यूट द मोस्ट मेंबर ऑफ टाइम, हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी द इनर मोस्ट लूप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर चेक्स द टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, तो हमारे पास वो है आंसर नंबर है जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डू वाइल लूप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वी कैन डिलीट एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग ब्रेक इफ ए क्लास इज नॉट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इंटरनली, हमारे पास जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्ट्रीम इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ डैश ऑफ बाइट्स, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी एन ऑब्जेक्ट इज डैश, हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वी कैन आल्सो क्रिएट एन अरे ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो हमारे पास जो आंसर है वो है ए ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग
इज वैलिड क्लास डिक्लेरेशन, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है ए क्लास इंट एक्स इंटू इंट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इफ ए नम इज इंटीजर वेरिएबल देन द नम प्लस प्लस मीन्स, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एड वन विद नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड ऑन डैश, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्टैक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वी कैन आल्सो डिफाइन ए यूजर डिफाइन मैनिपुलेटर, तुम्हारे पास है जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्लास इज ए यूजर डिफाइन डैश, तुम्हारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द स्टैटिक मेंबर्स ऑफ क्लास आर इनिशियलाइज डैश, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए एट फाइल स्कोप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास आर इनिशियलाइज डैश, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए रन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी एरो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ए कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज दैट ऑफ डैश, तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी क्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वेन एवर ए न्यू ऑपरेटर इज कॉल्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट द डैश, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द डिस्ट्रक्टर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम इज इन ऑटोमेटिकली कॉल्ड डैश, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट विल द करेक्ट सेंटेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तुम्हारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कांस्ट इंट स्टैटिक पीटीआर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन डीलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी मेमोरी इज डीलोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग द डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट क्लास एम पब्लिक एम एंड ऑपरेटर एम्परसेंट ऑपरेंड प्लस कांस्टेंट एम एम्परसेंट, हमारे पास जो इसका ऑप्शन है आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इफ देयर इज अ सैंपल एम्परसेंट साइन यूज विद द वेरिएबल नेम फॉलोइंग डेटा टाइप देन इट रेफर टू एज, हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है न्यू एंड डिलीट आर आल्सो यूज डैश एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्ड एज वेल, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी क्लास एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है यूजर मस्ट नो अबाउट डैश, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मेथड्स फंक्शनैलिटी विद इन क्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टेड, तुम्हारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है डी कंस्ट्रक्शन डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड बाय क्लासेस इन सी प्लस प्लस, तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हिडन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ए मैक्रो व्हेन टेक्स आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड, हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी पैरामीटराइज्ड मैक्रो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन इज एन ऑब्जेक्ट इज डैश, तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी रिजर्व एज द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वी कैन यूज सी इन डॉट पीक फंक्शन टू डैश, तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए सी द नेक्स्ट करेक्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज, हमारे पास जो इसका ऑप्शन है आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द इनिशियलाइजर लिस्ट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द कंटेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एट डैश, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है डी कंपाइल टाइम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है डैश डेटा मेंबर्स ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग फाइल्स, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ए क्लास वॉज ऑब्जेक्ट इज कंटेन एज ए कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डैश, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू सोर्स स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है सी इंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द कोड इज रिटन इन डैश इम्प्लीमेंट प्रोग्राम, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हेन ए कॉल टू यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिश द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन विल डैश, तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी नो एग्जिस्ट फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय डैश, तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी बोथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास आर इनिशियलाइज डैश, तुम्हारे पास जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर है बी विद इन क्लास डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर ए ग्रुप ऑफ डैश, तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी डिफरेंट डेटा टाइप्स।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60s एंड 70s इन डैश। हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, बेल लेबोरेटरीज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, टू असाइन ए वैल्यू टू करेक्टर टाइप वेरिएबल डैश इज यूज अराउंड द वैल्यू। तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, सिंगल कोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश। तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, रिजर्व द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर क्वेश्चन है, इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तुम्हारे पास जो आंसर है वो है ऑल सर्कल डायमंड एंड एरो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट द डिक्रीमेंट वैल्यू बाय, जो वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है वो बाय 1 होती है। तुम्हारे पास जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, टू असाइन ए वैल्यू टू करेक्टर टाइप वेरिएबल डैश आर यूज्ड अराउंड द वैल्यू। तुम्हारे पास जो है इसका आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंगल कोटेशन कोट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी यूज्ड इन स्लाइस एन एरे ऑफ साइज 5 ऑफ इंट टाइप टू द वैल्यू 0। तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लेट पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 आर पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू इंटीजर डेटा टाइप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक इज अलाउड। तुम्हारे पास जो ऑप्शन है आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय द रेफरेंस। तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, द फंक्शन एक्सेस द आर्गुमेंट ओरिजिनल वैल्यू इन द कॉलिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन ईयर डैश सी वाज अप्रूव्ड एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, 1989। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60s एंड अर्ली 70s इन डैश। तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, बेल लेबोरेटरीज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ ए फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास, इट दिस मे वॉलेट द कंसेप्ट ऑफ डैश। तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर टू ऑफ ए ग्रुप। तुम्हारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, डिफरेंट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि वी कैन यूज डैश स्टेटमेंट टू ट्रांसफर कंट्रोल एज वेयर आउट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, गो टू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग ऑपरेटर इज ए नॉट ए वैलिड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ यूजिंग सी आउट इज टू। हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है ए, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर डैश। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो है असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट कॉज है डैश एरर। तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट डेटा टाइप। तुम्हारे पास है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द साइज ऑफ अरे शुड बी 1 और मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, करेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ एन इंटीजर टेक्स 4 बाइट इन द मेमोरी देन हाउ मेनी बाइट्स विल बी इन द मेमोरी फॉर फॉलोइंग कोड। तुम्हारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 बाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यूजिंग ए सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज विद स्लाइड और नो मॉडिफिकेशन रिटर्न एज। हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, कोड रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ इंट्स, फ्लोट्स एंड डबल एज एलिमेंट्स, द बेस्ट वे टू हैंडल दिस। हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, यूज टेम्पलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हेन ए कॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिश द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन इज स्टिल इन एग्जिस्टेंट। तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विद इन द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 विल बी द असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट 2 विल बी पास टू एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन। तुम्हारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन डिलीटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर डीअलोकेटिंग मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सेकंड पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन एक्सेशन एंड इंडक्शन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विच आर वी आर ओवरलोडेड दिस ऑपरेटर। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच फॉर विच वैल्यूज ऑफ इंटीजर वैल्यू विल बी द फॉलोइंग कोड बिकम्स इनफाइनाइट लूप। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 0। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, यूनिटी ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड एज ए मेंबर फंक्शन टेक्स डैश आर्गुमेंट्स वेयर एज नॉन मेंबर फंक्शन टेक्स डैश आर्गुमेंट्स। तुम्हारे पास जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, न्यू एंड 10 into 10।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू असाइन एन अरे नेम्ड अरे ऑफ 5 एलिमेंट टू अ पॉइंटर। तो हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, स्टैटिक ptr इज इक्वल टू अरे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंप्लीशन विद अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हमारे पास जिसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए, ट्रू। तो ये आपकी क्या कहते हैं CS201 की इम्पोर्टेंट जो आपके MCQs हैं या जो सॉल्व पेपर्स की फाइल थी, पार्ट 2 भी कवर हो गया है, पार्ट 1 ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगर आपने इनको सही से तैयार कर लिया, सही से फाइल्स दोनों को पार्ट्स को आपने सही से प्रिपेयर कर लिया, तो आपको जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो CS201 के बारे में, तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।